Hello students, this is Sir Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So first we will talk about the agenda for this lecture, that what topics we are going to discuss in this lecture video. So we are going to discuss the following. Number one is define momentum. We will be talking about what is momentum, explain the relationship between force and momentum, solve word problems related to force and momentum. So in this lecture we will be focusing on the word momentum. We will understand what momentum is, and also we will be looking on to the relationship between force and momentum, and also we will be doing a word problem question or a numerical question related to force and momentum. Okay, so let's move forward. So before telling the definition of momentum, first there is a little thinking time. Thinking time, हम कुछ सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? So let's see. Have you ever imagined why the impact of a fast moving bullet is so strong even having a small mass? यानी इसका मतलब ये कि क्या कभी आपने सोचा है कि जो बुलेट होती है, ठीक है, जो गोली होती है जो कि आप एक गन से फायर करते हैं, इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है इवन हैविंग अ वेरी स्मॉल मास? आपने डेफिनेटली बुलेट्स को अपने हाथ में पकड़ा नहीं होगा, लेकिन देखा ज़रूर होगा बुलेट्स का मास बहुत कम होता है, ग्राम्स के अंदर होता है. अगर आप एवरेज निकालें तो 20, 30, 40 ग्राम्स की एक बुलेट होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्या कभी सोचा है? So here is a diagram in which a bullet is being fired from a gun, and the impact of a heavy truck is also so strong even if it moves slowly. और अगर एक heavy truck, बहुत heavy truck, उसका भी impact बहुत strong होता है even if it moves slowly. अगर वो हल्के भी move कर रही होती हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? So कभी सोचा है आपने? इसी बात को समझने के लिए हम समझते हैं the definition of momentum. So here is a truck which is moving very slowly. So now I'm going to tell you the definition of momentum. The definition is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. So because of its mass and velocity, a body possesses a lot of momentum, or you could say a lot of motion. The quantity of motion is basically termed as momentum. यानी एक बॉडी के अंदर कितना मोशन मौजूद है उसको हम कहते हैं मोमेंटम. तो अगर हम बुलेट की एग्जांपल लें तो बुलेट के अंदर मास ज़रूर कम होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. दिस इज़ द रीज़न कि उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. और अगर हम एक ट्रक की बात करें तो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है इवन इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ स्मॉल. अगर इसकी वेलोसिटी कम हो, इसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ इट्स मास उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सो बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P. मैथमेटिकली हम मोमेंटम को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये कि जब कभी भी आप मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी. एंड इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, और ये दोनों मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं. ओके, एंड मैथमेटिकली द फॉर्मूला इज़ P इज़ इक्वल टू mv. ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, या आप इसको कह सकते हैं सिंपल mv. अगर किसी भी दो टर्म्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स कि वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now relationship between force and momentum. Now we will be talking about the relationship between force and momentum. कि force और momentum के दरमियान क्या relationship होता है. So when a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body. अच्छा, हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं सो इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन. क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्यों पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन? क्योंकि जब भी आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो मूव करना शुरू कर देती है. एज इट मूव सो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. नाउ इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इट मीन्स दैट मैथमेटिकली यू कैन से दैट F इज़ इक्वल टू PF माइनस PI अपॉन T. यानी फोर्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने चेंज फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, उसके फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी की इनिशियल मोमेंटम जिसको हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 है
एंड द यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, फॉर एग्जांपल इसका मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई की होगी तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, वेलोसिटी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम भी बढ़ा होगा। सो लेट्स से इसका चेंज यानी इसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया, फॉर एग्जांपल वो हो गया आपके पास 85 न्यूटन सेकेंड्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना चेंज आया इसके अंदर, तो चेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पी में से पी माइनस करना होगा, यानी 85 में से 20 माइनस करना होगा। इट मीन्स कि जो इसका चेंज आया वो कितना आया? 65। So basically whenever we wanted to find the change in any quantity, we used to subtract its final velocity from its initial velocity. Okay, so this is the relationship between momentum and force, that the rate of change of momentum is equal to force. अच्छा, रेट का मतलब ये है कि आपने जिस चीज़ का भी चेंज फाइंड करना है उसको आपने t से डिवाइड करना है। ओके, सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करने पे मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा आपने उसके अंदर फोर्स अप्लाई की होगी। ओके, so now we are going to do a numerical question. Here is a numerical question in front of you. The question is, a body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Find the force required to stop it in 2 seconds. अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, आप वो फोर्स बताएं टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स, कि ताकि हम उस बॉडी को जिसका मास 5 kg है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसको हम 2 सेकेंड के अंदर रोक सकें। ओके, तो चलें इसका सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। तो डाटा के अंदर हमें क्या गिवन है? डाटा के अंदर हमें मास गिवन है, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू 5 kg। अच्छा, वेलोसिटी गिवन है। अब यहाँ पे आपकी दो वेलोसिटीज़ की बात करनी है। ये जो वेलोसिटी आपके पास गिवन है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी रुक जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को देखें तो सिचुएशन हमें यही बताता है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ख़ुद से फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये सवाल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो लेंगे बिकॉज द बॉडी हैज़ स्टॉप्ड, और टाइम हमें गिवन है 2 seconds. Okay, so this is the data. Now what we have to find? We have to find the force. Now in order to find the force, what we are going to do, first we will find its initial momentum. For initial momentum we will use the formula P equals to mv, but for initial what we have to do, we will use pi and vi. Okay, vi is initial velocity, pi is initial momentum. Now put the values on its respective variables. तो मास हमें 5 kg गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 10 गिवन है, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 10 × 5 इज़ 50, सो 50 न्यूटन सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड इट्स फाइनल मोमेंटम। सो फॉर फाइनल मोमेंटम वी विल यूज़ द फॉर्मूला पी एफ इक्वल्स टू एम वी एफ। वी विल यूज़ इट्स फाइनल वेलोसिटीज़ वैल्यू। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, सो इट विल बिकम मास 5 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0। किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाएगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो द फाइनल मोमेंटम इज 0 न्यूटन सेकेंड. Now in order to find the force, what we will do, we will use this formula, which is a relationship between force and momentum. F equals to Pf minus Pi upon T. Put all the values, so we will get the answer 25 Newton. Okay, sorry, there is a slight mistake here. Pf is 0 and Pi is 50, so the value will be minus 50 upon 2. Okay, so minus 50 upon 2 means when we will divide 50 by 2, so it will become minus 25. So here minus sign just indicates that in order to stop a body, you will apply the force in its opposite direction. So just force, this minus signs shows you that the direction of force is opposite to the direction of motion. यानी इसका मतलब ये कि अगर बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करनी होगी इन द लेफ्ट साइड. ओके, so this is our answer. So this is it for this lecture and we'll meet you very soon in our next lecture. Till then, a very Allah Hafiz.